अस्सलाम वालेकुम। फाइनली 1.5 घंटे के अंदर सुई लॉन्च होने वाला है, हर जगह के ऊपर इसकी ट्रेडिंग ऑन हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों को तो चलो मिल गया ठीक है, किसी को कूकॉइन में मिल गया, किसी को एयर ड्रॉप में मिल गया, जैसे तैसे मिल गया, अब तो टाइम उसका ख़त्म हो गया। आम जो बंदा है वो इसको लॉन्च होते ही बाय कर सकता है कि नहीं कर सकता, इससे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, क्या होगा। अब इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो को आप सिर्फ 2-4 मिनट दे के देख लो, ताकि आप किसी न किसी किस्म के जो है नुकसान से भी बच जाओ, और अगर फ़ायदा भी आप ले सको तो इस तरीके से आप ज़्यादा फ़ायदा इससे ले सकते हो। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग लॉन्च होते हैं, हम लोग भी ये करते थे, लॉन्च होती जो है ना बड़ी उनको थरथल्ली होती है कि यार हम लोग ये कर लें, लेकिन बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, गलती हो जाती है। ठीक है, अब इसकी जो हाइप है ना वो ज़्यादा है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये जाएगा कितना। ठीक है, अब काफ़ी सारे जो लोगों का तो ये मानना है कि यार 5x to 10x ये जाएगा, मतलब लॉन्च होते ही। लॉन्च होगा कहाँ पे, जो जिस प्राइस में लोगों को मिला है ना, 10 सेंट में मिला है, ये तो उन लोगों के लिए प्राइस, या उन लोगों के लिए जिनको ये मिल चुका है कहीं ना कहीं से, तो ये उसी के काम का कि यार 10 सेंट के हिसाब से उनको मिला है, और अगर $1 में गया तो जनाब उनके जो है ना उनके लिए 10x हो गया। 0.5 सेंट पे गया तो उनके लिए 5x हो गया। ठीक है, और लेकिन इसकी हाइप इतनी ज़्यादा है, ये $2 $3 तक भी जा सकता है। $2-3 तक की भी लोग बात करें, बहरहाल $5-10 की कोई अभी बात नहीं कर रहा। ये लॉन्च इस प्राइस के ऊपर हो सकता है। अच्छा, अब आगे सवाल ये पैदा होता है कि यार क्या मुझे बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए। ये जैसे ही बाय होगा ना, इसकी हर सेकंड के अंदर प्राइस बड़ी तेज़ी से ऊपर नीचे हो रही होगी। इंतहा का रिस्की है ये, या बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर आप इसके अंदर कदम डालोगे तो कुछ भी हो सकता है आपके साथ। ठीक है, और ज़्यादा चांसेस यहाँ पे गलती के ही होते हैं। तो सबसे बेहतर तो ये है कि फ़ौरन इसके अंदर कोई एक्शन ना लो, आप रिलैक्स होकर बैठ जाओ, इसको आप चेक करो, क्योंकि ये लॉन्च होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। लॉन्च होते ही ना, मान लो कि $1 पे अगर ये लॉन्च हो गया तो 5-10 सेंट नीचे जाएगा, उसके बाद ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। जो हमें लग रहा है कि कंफर्म नहीं है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसका सिनेरियो ज़रा डिफरेंट है। बाकी के जो कॉइन लॉन्च हुए हैं वो अलग तरीके से हुए हैं। टोकन ये जो लॉन्च हो रहा है ये लोगों को मिल भी बड़ा किस्तों में मिल रहा है, एक साथ किसी को मिल नहीं रहा। ठीक है, तो अब आप लोगों ने जो है ना वो इसको देखना है कि ये पहले लॉन्च होने के बाद थोड़ा सा हल्का सा उसी प्राइस पे रहेगा, थोड़ा नीचे जाएगा, उसके बाद ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब मिसाल देने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर तो ये $1 में लॉन्च होता है ना, ठीक है, अब ये मैं बात सिर्फ उन लोगों के लिए बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग इसके अंदर, जिनको हर सूरत कोई ना कोई है अंदर से कीड़ा कि मैंने इसमें थोड़े बहुत लगाने हैं, मैंने पंगा डालना ही डालना है। ठीक है, तो भाई जिस अमाउंट का आप रिस्क ले सकते हो ना, वो वाली अमाउंट इसके अंदर डाल देना। ठीक है, उसके अलावा ये आप कोई नपा तो अलावा इसमें काम नहीं कर सकते। किसी को कुछ भी पता नहीं इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, बस इतना पता है जिन लोगों को पहले मिला उनको फ़ायदा होगा, किस कम हो या ज़्यादा हो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा हो, उसका कुछ नहीं कहा था। लेकिन अभी जो लोग लेंगे वो बेचारे बहुत फंसेंगे। बहुत लोग करोड़पति से लाखों पे भी आ जाएंगे, लाखों से हज़ारों पे भी आ जाएंगे, ज़ीरो पे भी आ सकते हैं इसके अंदर। तो ये भी इसके अंदर हो सकता है। अच्छा, अब जिन लोगों ने इसको बाय करना है, फ़ौरन रिस्क लेना है, ठीक है, कोई छोटी मोटी अमाउंट का, जैसे मान लो कि मेरे पास अगर पड़ा हुआ है $500 तो मैं ले लूँगा, $10-15 का रिस्क ले सकता हूँ मैं। ठीक है, चेक करने के लिए आप लोगों को दिखा भी दूंगा मैं। तो अगर $1 पे लॉन्च हुआ ना, तो कुछ सेकंड की गेम है, फ़ौरन इसको आप बाय कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है $1 से $1.5 पे वो कुछ सेकंड में चला जाए। 2-4 सेकंड के अंदर अंदर ही बस आप देख लेना। ये ना हो कि आप $1 मतलब आप उसको बाय करो और वो $3-4 पे हो। $1 पे अगर हुआ लॉन्च तो फिर आप इसको बहुत छोटी सी अमाउंट में ले लेना, फिर भी कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद नीचे वो 50 सेंट में आप बोलो सा कि भाई आपके वैसे $10 चले गए, कुछ गारंटी नहीं है। सिर्फ उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनको हर सूरत इसमें जो है ना हाथ डालना ही डालना। तो जैसे ही ये $1 से कोई $1.5 तक जाए तो इसको सेल कर देना, कोई लंबे चक्कर में ना रहना, क्योंकि फिर ये नीचे भी आता जाता है। ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिन्होंने इसमें हर सूरत जो है ना कुछ छेड़छानी करना चाह रहे हैं, और छोटी अमाउंट के साथ वो लोग कर सकते हैं। और अगर ये लॉन्च होते ही $2-3 पे हुआ तो फिर ना लेना यार, फिर भी ऊपर जा सकता है, लेकिन फिर तो बहुत ही कम चांसेस होंगे और मज़ीद ऊपर जाने के। अच्छा, उसके बाद वो लोग जो कहते हैं कि यार एक अच्छा प्रोजेक्ट है, आने वाले टाइम में फ्यूचर में हम इसको लेके रखना चाहते हैं और इसको यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, उनके लिए सबसे बेस्ट ये होगा कि जैसे ये लॉन्च हो, ठीक है, चुप करके बैठो, इसको देखो आराम से, ये जाएगा ऊपर। ठीक है, हो सकता है ना भी जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस तो यही लग रहे हैं कि लॉन्च होने के बाद ये ऊपर जाएगा। अच्छा, जब ये ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाके फिर आपको पता है, ये मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, अगर आप यहाँ पे आओगे, ये ईडीयू की हम मिसाल ले लेते हैं कि जैसे ये ईडीयू है, ये लॉन्च हुआ। ठीक है, ये तकरीबन जो है ना $1 के राउंड अबाउट यहाँ पे लॉन्च हुआ। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर जाता गया, और ये तकरीबन जो है ना लॉन्च होने के बाद 70% ऊपर गया। ठीक है, अब इसका ऑल टाइम हाई जो है ना, ये $1.7 इसका ऑल टाइम हाई है। ठीक है, और आपको नज़र आ रहा है कि अब इसके ऑल टाइम हाई से दोबारा ये 110 मतलब 20 सेंट पे आ गया, $1 20 सेंट पे आ गया, $1.25 पे ये आ गया। ठीक है, तो अब जो है ना ये मज़ीद अगर नीचे जाता है ना, ठीक है, तकरीबन 70% अपनी हाई वाली प्राइस से नीचे जाता है। ठीक है, अब 1.7 की 70% आप निकाल के देख लो कितनी बनेगी। मेरे ख्याल से कोई शायद बन जाए $80 नहीं, 80 से नहीं, $90 के राउंड, मतलब 90 सेंट के राउंड बार जो प्राइस बनेगी ना। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप इसको बाय कर सकते हो दोबारा और थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले सकते हो।
ठीक है, पता नहीं मैं अपनी बात आपको सही से समझा पा रहा हूँ नहीं समझा पा रहा। मान लो जो सुई है ना, सुई की मिसाल ले लेते हैं। सुई जो है ना वो लॉन्च हुआ है आपका $1 के ऊपर, ठीक है। वो $1 से चला गया जी $2 के ऊपर, ठीक है। $2 के बाद वो नीचे आ गया $1.5 के ऊपर, ठीक हो गया। अब आप ये कह सकते हो कि इसका ऑल टाइम हाई है $2, ये आ गया जी $1.5 पे, ठीक है। और आप इसको यहाँ पे $1.3 पे या $1.2 पे आप इसको बाय कर सकते हो, क्योंकि इतना ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर अपनी ये वाली जो प्राइस है ना, ठीक है, इसके राउंड अबाउट ये रह सकता है, ठीक है। इसके राउंड अबाउट आप खरीद सकते हो। तो फिर जब ये दोबारा ऊपर जाए, आपको 10, 15, 20%, 30% प्रॉफिट दे, तो फिर आप इसको सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ना, ये वाली जो सीन है ना, ये थोड़ा सा आपके लिए सेफ रह सकता है। लेकिन ये वाला जो सिनेरियो है ना, फ़ौरन लॉन्च होने वाला, वो बहुत ही रिस्की है। तो उसके अंदर अपना रिस्क $10-20 का जो आपने लेना है वो इस तरह करके ले लेना कि अगर $1 पे लॉन्च हुआ तो फ़ौरन बाय कर लेना, जैसे ही प्रॉफिट हो सेल कर देना, किसी चक्कर में ना रहना। अब इसके अंदर जो है ना एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो, लेकिन इंतहाई रिस्की, सबसे ज़्यादा रिस्की है, लेकिन वो प्रॉफिट हर सूरत आपको देगा। वो ये हो सकता है कि मान लो जी आपका ये जो कॉइन है जिस भी प्राइस पे लॉन्च हुआ है सुई, ठीक है, लेकिन मान लो जी $2 पे चला गया, ठीक है। $2 पे लॉन्च हुआ या $2 पे ये चला गया है, ठीक है। उसके बाद ना आपने मान लो यहाँ पे थोड़ा सा ख़रीद लिया, ठीक है। इसके लिए भी अमाउंट एक तो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, बड़ी मीन के $10-20 नहीं, $100, $50 होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा आपको रिस्क है, सारे जा भी सकते हैं आपके या स्टक हो सकते हैं। आपने $2 पे जो है ना इसको $10 का ख़रीद लेना, ठीक है। ये $1.90 पे आया, फिर $10 का ख़रीद लो, 10-10 सेंट नीचे आता जाए, $10-10 का करके ख़रीदते रहो। क्योंकि जब ये कॉइन लॉन्च होता है और ऊपर जाता है ना, उसके बाद बिल्कुल नीचे भी जब आ रहा होता है ना, बहुत ज़्यादा नीचे जब आता है, तो उसके बाद फिर इतना के ऊपर तो जाता ही जाता है, ठीक है। तो आप ऊपर से ख़रीदते आ रहे होगे, नीचे आएगा, यहाँ से यहाँ तक वापस आएगा, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी आप लगा सकते हो, जैसे हम दूसरे कॉइन्स में करते हैं, लेकिन वो तो बड़े सुकून से ऊपर जाते हैं, स्लो होते हैं। ये काम बड़ी तेज़ी के अंदर होगा, ठीक है। तो समझ आ गई आपको कि अगर आपने रिस्क लेना है तो $1 पे लॉन्च हुआ तो ले लेना, रिस्क के तौर पे जा भी सकते हैं पैसे। नीचे आ गया, अगर $1 से ये आ गया 70 सेंट पे है, तो आपके $10-20 फंस गए, बेचने के काबिल भी नहीं रहोगे कि यार लॉस में कैसे बेचूं, और ऊपर भी शायद वो बाद में ना आ जाए। मतलब आपको सिनेरियो बता रहा हूँ, क्योंकि अभी कोई पता नहीं है, हमें लॉन्च ही $5 पे हो जाए, क्या पता लॉन्च $1 पे होने के बाद ही 30 सेंट पे आ जाए, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। लेकिन हाइप बड़ी ज़्यादा क्रिएट हुई है, तो सब लोग एक्साइटेड हैं और सबको इसके अंदर बड़ी उम्मीद है, ठीक है। और दूसरी मैंने ये आपको स्ट्रैटेजी बता दी कि जैसे ही जिस भी प्राइस पे आपको नजर आए, बहुत ज़्यादा चाहे हाई भी प्राइस हो, उसके ऊपर जो है ना वो बाय करते जाओ, नीचे आता जाए बाय करते जाओ, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका अमाउंट खत्म हो जाए, वो नीचे आना बंद ही ना हो। लेकिन 10-10 सेंट के हिसाब से करोगे तो 10 पार्ट्स के अंदर आप कर लोगे, ठीक है। यानी अगर आप $50 भी है ना, $5 करके इन्वेस्ट करोगे ना आप, तो आप उसके नीचे तकरीबन 100% तो नहीं, $1 नीचे आने तक भी आप अपनी $50 उसमें डाल सकोगे। और इन तीनों में सबसे सेफ वाला सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है कि जब ये लॉन्च हो और उसके बाद आप वेट करोगे, सबसे ज़्यादा हाई कहाँ पे जाता है। हाई से नीचे जब 50 से 70% की आपको प्राइस मिले डाउन, फिर यहाँ पे ख़रीद लो, फिर यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट ले लो। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।